नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले जो कंडक्ट कराया गया था, उसमें पूछे गए जीएस जीके के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। उनके सभी के क्या क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि हाल ही में पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चनों की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और जो स्टूडेंट सीरियस हैं केवल वही इसको वीडियो को देखें, क्योंकि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। देखो, पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज। तो जो सोलेनॉइड होता है ना, आपने देखा होगा, मतलब सोलेनॉइड इस प्रकार का होता है, तो उसके अंदर जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है। तो यदि ये एक्सिस है ना इस सोलेनॉइड की, तो इस एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या होता है? एक्सिस के पैरेलल होता है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये ना प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ये नाइन्थ टेंथ की यदि आप किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, 9th एंड 10th की, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते थे। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन एकदम सीधा का सीधा छपा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब साइंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लाइकली टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा कि कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वुड बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल पीस बायोडिग्रेडेबल है, पेपर बायोडिग्रेडेबल, लेकिन प्लास्टिक है नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड नहीं होता, इसलिए इसका आंसर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द फाइनेंस कमीशन दैट डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो फाइनेंस कमीशन है ना, इसका उल्लेख कहाँ? आर्टिकल 280 में है। किसमें? आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। और अभी जो रिसेंटली फाइनेंस कमीशन है ना, 16th फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगड़िया इसके क्या चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। जो डिस्पर्सल ऑफ सीड है ना, मतलब किसी भी प्लांट की सीड को किस किस माध्यम के द्वारा वो डिस्पर्स होते हैं, अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। तो वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। विंड के द्वारा होते हैं, एनिमल भी इसको डिस्पर्स करते हैं, लेकिन सनलाइट नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सनलाइट इसको डिस्पर्स नहीं करता, बाकी सभी चीज़ों के द्वारा क्या सीड डिस्पर्स होते हैं। ऑन ऑक्सीडेशन सिल्वर चेंजेस इट्स कलर टू। बताना कि सिल्वर है ना, ऑक्सीडेशन पे इसका कलर कैसा हो जाता है। और कॉपर चेंजेस इट्स कलर टू, ये बताना है आपको किस कलर में ये चेंज हो जाते हैं। तो देखो, जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो सिल्वर का जो कलर है ना, वो क्या हो जाता है? वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर टर्न्स इनटू ब्लैक एंड कॉपर टर्न्स इनटू ग्रीन। ऑक्सीडेशन पे क्या हो जाता है? ये ग्रीन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पढ़ा है। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 9th-10th की, तो इसमें एकदम ही वहाँ से छपा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किस में पॉसिबल है? तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स विथ बोथ स्टेमन्स एंड पेस्टल मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम बोला तो ये नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विथ पेस्टल मैच्योरिंग फर्स्ट, ये नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विद स्टेमन मैच्योरिंग फर्स्ट, ये नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विद बोथ स्टेमन एंड पेस्टल मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, तो ये सही जवाब होगा इसका। क्या? एक फीमेल पार्ट है, एक मेल पार्ट है, जब ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तब ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा फ्लावर में। वेयर इज द ताज महोत्सव हेल्ड। तो ताज महोत्सव कहाँ हुआ था? ये हुआ था नियर ईस्टर्न गेट ऑफ द ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु बाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चैतन्य महाप्रभु है ना, ये किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव सेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये भी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी यदि जिसने पढ़ी होगी उसको बना होगा। तो ये HIV एड्स है। क्या पूछा हुआ? वायरल डिसीज पूछा हुआ, वायरल। तो HIV एड्स है, एक गोनोरिया है ना, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। ये भी वही है, क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, साइफिलिस। इसको भी पढ़ना, इन तीनों को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से क्वेश्चन जरूर पूछते एक ना एक। तो इसका आंसर है HIV एड्स। एकदम मैच द फॉलोइंग करना था आपको, रिवर्ट दी है
उनकी ट्रिब्यूटरी को आपको क्या ऐड करना। देखो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दिविंग है, दिवांग है। इंडस की ट्रिब्यूटरी क्या है, चेनाब है। यमुना बेतवा, बेतवा क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो देखो पहले का सी, इसमें सी है, इसमें सी है। इंडस दूसरे नंबर का बी, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट पावर एंड वोल्टेज। तो करंट पावर एंड वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या है, आई इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग द इलेक्शन क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 63 to 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 9th की यदि आपने पढ़ी है तो सभी क्वेश्चन बन गए रहते। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हाउ इज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स। तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है 9th की एनसीईआरटी में है ये। तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, क्योंकि जब सीरीज में हम रेसिस्टेंस को लगाते हैं ना तो भी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। और जब इफेक्टिव रेसिस्टेंस ना ये सभी ऐड होते हैं तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट द कम्बेशन ऑफ मीथेन गैस का कम्बेशन पूछा है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी से लिया गया है। इसका जो सही आंसर है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 92। तो एवरेज पूछा तो क्या करो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 कर दो। ठीक है, तो 1 + 92 बटे 2 कितना हो जाएगा, 93, तो 46.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतिक रैंक 20th फ्रॉम द बॉटम एंड 30th फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सिंपल क्वेश्चन थे, तो क्या करो, बॉटम प्लस टॉप -1 कर दो, तो क्या होगा 20 + 30 -1 इक्वल्स टू 49। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी कितनी, 49। देखो 49, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में किसी चाइल्ड का सेक्स क्या डिटरमाइन करता है, तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन डिसाइड करती है। जो फीमेल है, फीमेल से एक्स क्रोमोजोम रहते हैं फीमेल की बॉडी में, और मेल की बॉडी में है ना एक्स और वाई क्रोमोजोम्स रहते हैं। कौन से, एक्स और वाई। यदि मेल की तरफ से वाई क्रोमोजोम और फीमेल की तरफ से हमेशा क्या एक्स क्रोमोजोम रहता है, तो एक्स वाई जब मिलते हैं तो बॉय रहता है, और जब मेल की तरफ से एक्स क्रोमोजोम मिलता है तो गर्ल रहती है उसका सेक्स। एवरी ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना वो कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिसाइड करती है। और ये क्वेश्चन ना भाई यूपीएससी में भी आया हुआ है, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लेकिन सरल है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। तो इंडिया का पहला सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन है, तो ये है गोपीचंद थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, क्या रिसाइकलिंग या रीयूजिंग प्लास्टिक मटेरियल। बाकी ये सभी तो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जिसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं होता है। क्रोफिल में ह्यूमन इंटरफियरेंस होता है, एक्वेरियम में भी ह्यूमन इंटरफियरेंस होता है, गार्डन जो हम बनाते हैं उसमें भी। लेकिन फॉरेस्ट का नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल है, क्योंकि हमारा उसमें इंटरफेरेंस कम होता है। इसका आंसर 4T होगा, फॉरेस्ट। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 91। जैसे मैं अभी बताया, एवरेज निकालना है तो क्या करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट
बटे 2, क्या करेंगे इसको 1 + 91/2, तो एक आ जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउज इट टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेंडिंग्स, तो इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन की क्या मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेती है, इसलिए क्या लॉन्ग चेन बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ मोरल एसोसिएशन इन कंट्रोलिंग मनी, तो जो आरबीआई होती है ना वो कुछ टूल्स का यूज करती है, आरबीआई कुछ टूल्स का यूज करती है जिसके द्वारा क्या वो मनी की लिक्विडिटी है ना उसको मार्केट में क्या रेगुलेट करती है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोरल एसोसिएशन इन कंट्रोलिंग मनी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर यूज्ड बाय आरबीआई टू इन्फ्लुएंस बैंकिंग लेंडिंग बिहेवियर, मतलब ये कुछ ना रेट कम बढ़ करके क्या जो बैंक लोन देती है ना उस रेट को कम बढ़ या ज़्यादा कर सकती है ये आरबीआई, जिसके द्वारा क्या लिक्विडिटी मेंटेन होती है और मार्केट को ये कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द डार्क ब्लू कलर इन द पीएच स्केल रेफर्स टू, जो डार्क ब्लू कलर होता है ना वो किसको बताता है, वीक बेसिक सॉल्यूशन को बताता है, वीक बेसिक सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है ना वो कितना होता है 0 से 3 के रेंज में होता है, और ये भी प्योरली क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो क्या बनता है, HCl + सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो कैसे ये क्लोरीन है ना AnACl प्लस, फिर से मैं लिखता हूँ ये रिएक्शन क्या है HCl + NaOH, ये मिलके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉल्यूशन है। तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इसका रिजल्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड द 4th एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, तो 4th एडिशन के था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स किसने लॉन्च निकाला था, ये नीति आयोग ने। ठीक है, तो ये देख लेना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बासिंग सोडा Na2CO3.10H2O इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच कंपाउंड इन द सॉल्वे प्रोसेस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट से, हम क्या मिलता है बासिंग सोडा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी हाउस होल्ड सर्किट, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना वो क्या करता है सर्किट ब्रेकर के रूप में एक प्रकार का काम करता है, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट को क्या बचाता है, जैसे ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट होती है ये ब्रेक हो जाता है और फायर या वगैरह अप्लाइंसेस को खराब होने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। व्हाट आर रीजेनरेटिव सेल्स यूज्ड बाय हाइड्रा फॉर, तो रीजेनरेटिव सेल्स है ना वो हाइड्रा किसके लिए यूज करता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए करता है। ठीक है, इसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो क्या है इसमें हाइड्रा यूजेस रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं है। हाइड्रा यूजेस रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये भी नहीं है। हाइड्रा यूजेस रीजेनरेटिव सेल्स फॉर प्रोडक्शन बाय बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है, किससे प्रोडक्शन बाय बडिंग, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू, जो कम्यूटेटर का यूज है ना इलेक्ट्रिक मोटर में उसका क्या यूज है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जो कॉइल के द्वारा जो कॉइल में जो करंट फ्लो होता है ना उसके डायरेक्शन को क्या रिवर्स करता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th क्लास की एनसीईआरटी का, उसमें ये चैप्टर है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट आर गिवन बिलो,
तो आपको ना इसमें से मोड बताना है, इस फ्रिक्वेंसी का मोड क्या मतलब, इस डाटा का मोड मतलब जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ, इसमें क्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। तो देखो आप 16 को देखिए, 1 2 3 बार 16 रिपीट हुआ है, और बाकी कोई भी नंबर ना 3 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है। जैसे आप 17 को ले लें तो 17 एक ही बार आया है, 12 को ले लें तो 12 एक ही बार है, 13 को ले लें तो 1 2 बार आया, 15 एक बार, 20 एक बार। तो इसका जो मोड हुआ है ना वो 16, आंसर नंबर ए, मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हुआ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नोवेल पब्लिश्ड इन 2011। तो 2011 में जो द ग्रेट इंडियन नोवेल है ना वो किसने पब्लिश की थी, कौन इसके ऑथर है, तो वो है शशि थरूर जी, कांग्रेस के ये एमपी हैं कांग्रेस की तरफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड दैट द ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड आल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। तो ये किसने बोला था, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में करंट कैरिंग कंडक्टर के फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, फ्लेमिंगोस लेफ्ट हैंड रूल। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट बिजनेस समिट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिमस्टेक 2024 किसने होस्ट किया था, तो ये न्यू दिल्ली इंडिया ने होस्ट किया था। वाई इज ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर क्यों करती है, क्योंकि क्लोरीन को रिलीज करता है, विच किल्स जर्म्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कहाँ हुआ था ये, बॉम्बे महाराष्ट्र में, ग्वालियर टैंक। द पावर इन ए सर्किट हैविंग वोल्टेज V एंड करंट I ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T। तो पावर क्या होगा मतलब, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस पैरा ओलंपिक। जो पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना उसमें किसने इंडिया को गोल्ड दिलाया, तो अवनी लीखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए पैरेलल सर्किट हाउ डज द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर कंपेयर टू द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी। In a parallel circuit, how does the voltage across each resistor compare to total voltage supplied by the battery। तो it is same for each resistor। क्या होता है, ये सेम होता है each resistor के लिए पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एज ऑफ September 30, 2024। देखो सितंबर का करंट अफेयर पूछा गया है। हाउ मैनी जन औषधि केंद्रास हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 13,822, ठीक है, कितने इस्टेब्लिश किए गए, 13,822। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन EMF इज इंड्यूस्ड व्हेन एवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना तो उसमें क्या करंट प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। दिस इज स्टेटेड बाय फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ ये बोलता है कि जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड यदि किसी सर्किट में चेंज होगी तो वहाँ EMF इंड्यूस होगा, यानी करंट इंड्यूस होगा। इफ़ ए चाइल्ड इनहेरिट्स एंड वाई क्रोमोजोम्स फ्रॉम फादर देन व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, यदि वो मेल से वाई क्रोमोजोम्स लेता है तो फीमेल से उसको क्या मिलता है, एक्स क्रोमोजोम। और एक्स एंड बॉय मिलके क्या बनाते हैं, बॉय बनाते हैं, और दोनों एक्स क्रोमोजोम मिलके गर्ल बनाते हैं। ये भी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, 50 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज। यदि 50 मैन किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो उसी काम को 50 दिन में कितने लोग करेंगे, तो 50 से 50 कट गया भाई, 12 लोग 50 दिन में काम कर देंगे। तो आंसर नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो ये थे भाई जेई में पूछे गए एक शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जीएचजी के कुछ क्वेश्चन मैथ के भी लिए जो कि सिंपल से थे। तो क्वेश्चन बहुत ही सरल आ रहे हैं, यदि पढ़ाई अच्छे से करोगे सिलेक्शन पक्का से हो जाने वाला है। थैंक यू।